नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल आरोग क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आने वाले DSSB TGT म्यूजिक एग्जाम के लिए एक सीक्वेंस से अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से क्लासेस को कवर कर रहे हैं। इस क्रम में 8 क्लास पहले भी हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड एक मास्टर क्लास भी हुई थी जिसमें हम पहली 5 क्लास का पूरा क्वेश्चन करवाए थे कि कैसे कैसे उन 5 क्लास से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथियों, जो भी साथी हमारे साथ शुरू से जुड़कर पढ़ाई कर रहा है उसको पता है कि हम एक साथ 4 यूनिट कवर करते हैं और जो भी यूनिट ख़त्म हो जाएगी फिर भी हम 4 ही यूनिट एक साथ कवर करेंगे। बट अभी क्या है कि हम थोड़ा और ज़्यादा भी, क्योंकि अब जो 4 यूनिट हम कवर कर रहे हैं, जैसे तोड़ी थाट की राग है, 2 ही राग है, आज तो तोड़ी थाट खत्म हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में कार्य है तो हम थोड़ा कम पढ़ पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि अब थोड़ा सा ज़्यादा 6 नंबर टॉपिक पे आप देखेंगे कि हम थोड़ा सा ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं ये तो आप देखकर जान ही गए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं राग की तो इसके पहले हम काफ़ी थाट की राग ख़त्म कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 8 राग थी इसमें। उसके बाद कल्याण थाट की हम राग ख़त्म कर चुके हैं सिलेबस के हिसाब से, इसमें 9 राग थी। और खमाज थाट की भी हम 5 राग ख़त्म कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 22 राग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। और तोड़ी थाट में अकॉर्डिंग टू सिलेबस केवल 2 ही राग है, मुल्तानी और मधुवंती। तो आज हम जब ये क्लास ख़त्म कर लेंगे तो 24 टोटल राग खत्म हो जाएंगी और 4 थाट की राग खत्म हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि सिलेबस काफ़ी तेज़ी से हम कवर कर पा रहे हैं। साथियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तोड़ी थाट, ओके, इसमें क्या है कि लगने वाले जो स्वर होते हैं कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा। अब चूंकि मैं अंडरलाइन नहीं कर पाया था इसको तो यहाँ पर मैं सीधा आपको बता दे रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। रे गा धा कोमल लगते हैं, माँ इसमें तीव्र लगता है और इसके अलावा सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। अगर मैं राग मुल्तानी की बात करूं तो राग मुल्तानी में रे और धा वर्जित स्वर होते हैं। वादी और संवादी क्रमशः पा और सा होता है। और इसकी जाति, चूंकि ये आरोह में ही वर्जित है ना। अब साथियों, मैं आपको पहले बताया हूं कि अगर मैं औड़ो और संपूर्ण की बात करूं तो आरोह में ही वर्जित है। तो ये रे और धा आरोह में वर्जित है तो औड़ो इसकी जाति बनी। और अवरोह में इसमें 7 स्वर यूज होते हैं तो इसलिए इसकी जाति क्या बन गई, औड़ो संपूर्ण। D4 में ये राग गाई जाती है, दिन के चतुर्थ प्रहर में ये राग गाई जाती है। और इसकी जो संप्रकृति राग है राग मुल्तानी की वो है राग तोड़ी। इसमें जो लगने वाले स्वर हैं रे गा धा कोमल लगते हैं, माँ तीव्र लगता है और इसके अलावा सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। अगर मैं इस राग की और बात करूं तो यह एक प्रमेल प्रवेशक राग है, मैं आपको कई बारी बता चुका हूं इसको। और रे धा कोमल होने के कारण यह संधि प्रकाश राग भी माना जाता है। साथियों, राग मधुवंती की अगर बात करें तो रे और धा इसमें वर्जित स्वर लगते हैं। पा और रे क्रमशः वादी और संवादी हैं। औड़ो संपूर्ण इसकी जाति है। औड़ो मतलब रे धा आरोह में वर्जित हैं, अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। D3 में गाई जाती है यानी कि दिन के तृतीय पहर में। गंभीर प्रवृत्ति की ये राग है, पूर्वांग प्रधान इसको बोलते हैं। मुल्तानी व पटदीप, ये पाटदीप लिख गया है, पटदीप इसकी संप्रकृति राग है। कोमल गा व तीव्र मा इसमें लगते हैं और इसके अलावा सारे स्वर शुद्ध लगते हैं राग मधुवंती में। अगर मैं राग मधुवंती की बात करूं तो यह एक नया राग है जिसको राग मुल्तानी के रे और धा को शुद्ध करके बनाया गया है। अगर आज के समय की मैं बात करूं तो मुल्तानी अब कम प्रचार में है, मतलब मधुवंती को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। थाट की दृष्टि से ये किसी भी थाट में नहीं आता है, पर कुछ विद्वान इसे तोड़ी थाट में जोड़े हैं। और यह वेंकटमुखी के 72 थाट में से धर्मवती, वेंकटमुखी जी ने 72 थाट दिए हैं तो उसमें से एक थाट है धर्मवती, उसमें उपयुक्त बैठता है। कुछ गुड़ी जन इसे अंबिका राग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है तो आप याद रखेंगे। तो कुछ गुड़ी जन इसे अंबिका राग के नाम से भी पुकारते हैं। तो चलिए ठीक है साथियों, इस क्लास की PDF मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारी तोड़ी थाट भी आज कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब अगर हम बात करें तो म्यूजिकल फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे, इसके पहले भी सादरा, ख्याल, ध्रुपद, धमार हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ठुमरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ठुमरी शब्द का व्यवहार हिंदुस्तानी संगीत के एक विशेष गेय विधा के लिए किया जाता है। यह एक भाव प्रधान व चपल चाल वाला गीत है। इसे आजकल शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह एक प्रकार का श्रृंगार रस प्रधान नृत्य गीत ही है। क्योंकि शब्दों की कोमलता और स्वरों की नजाकत लिए हुए हैं, यह गीत शैली स्वरों के माध्यम से वही भाव मुखरित कर देती है जो भाव नृत्य में अभिनय के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ठुमरी के नाजुक व चपल मिजाज होने के कारण इसे गाने के लिए इसके मिजाज के रागों को चुना जाता है। ये राग हैं खमाज, काफी, मांड, बरवा, तिलंग, पीलू तथा भैरवी। मतलब ठुमरी को गाने के लिए ये खमाज, काफी, मांड, बरवा, तिलंग, पीलू और भैरवी राग का यूज मैक्सिमम किया जाता है। इस गायन विधा में राग की शुद्धता का ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए मिश्र राग इसके लिए उपयुक्त है। ओके, सुनील कुमार के अनुसार तुम और री इन दोनों शब्दों के योग से ठुमरी शब्द बना है। तुम शब्द ठुमकत चाल अर्थात राधा जी की चाल और री शब्द रिझावत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मन को रिझाने की ओर संकेत करता है। ठुमरी की उत्पत्ति की अगर बात करें तो ठुमरी का जन्म संभवतः लखनऊ के दरबार में हुआ है। विद्वानों का मत है कि इसके आविष्कारक गुलाम नबी शोरी, ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठुमरी के जो आविष्कारक माने जाते हैं गुलाम नबी शोरी या उनके वंशज ही थे। ठुमरी का अधिकतर विकास नृत्य के साथ हुआ, जबकि आधुनिक ठुमरी का विकास अवध के दरबार में हुआ। इस गायन शैली के का संबंध गौड़ी गीति के साथ भी जोड़ा जाता है। अगर ठुमरी के भेद की बात करें तो ठुमरी को दो भेदों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, बोल बांट या बंदिश की ठुमरी। बोल बांट की ठुमरी को बंदिश की ठुमरी भी कहते हैं। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझेंगे। यह ठुमरी छोटे ख्याल से मिलती जुलती है। इसमें शब्द अधिक होते हैं। इसमें शब्दों और बंदिशों में कसाव रहता है और मात्राओं के विभाजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनमें प्रायः रचयिता के नाम के साथ पिया लगा होता है, जैसे कदर पिया, सदन पिया आदि। कदर पिया व लगन पिया वाजिद अली शाह के समय के प्रथम ठुमरी गायक थे। कौन कौन? कदर पिया और लगन पिया वाजिद अली शाह के समय के प्रथम ठुमरी गायक थे। बोल बनाव की ठुमरी, इनमें प्रायः बंदिश गाकर थोड़ा बहुत आलाप व तान का काम ख्याल ढंग से किया जाता है। इनमें चित, त्रिताल, झपताल जैसी तालों का प्रयोग होता है। बोल बनाव की ठुमरियों में शब्द बहुत कम होते हैं। ये प्रायः ढीली और लचीली होती है। इसके लिए कंठ की मधुरता पहला गुण है। ठुमरी के अंग अथवा शैलियाँ, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठुमरी के मुख्य रूप से 3 अंग माने गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पूर्व अंग लखनऊ तथा बनारस में प्रसिद्ध है। पूछ लेगा कि पूर्व अंग कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लखनऊ और बनारस में पूर्व अंग प्रसिद्ध है। रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर तथा गिरिजा देवी पूर्व अंग की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। इसमें बोल बनाव का काम प्रमुखता रखता है। विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति एक ही शब्द के माध्यम से अनेक बिरादरियों के आधार पर की जाती हैं। भोजपुरी बोली इसके माधुर्य में वृद्धि करती है। पहाड़ी अंग की बात करें तो पहाड़ी शैली लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और दिल्ली में प्रचलित रही है। बरकत अली पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों में प्रचलित लोक धुनों में विशेष तरीके से प्रयुक्त होने वाले स्वरों का ठुमरी में बहुत खूबसूरती से प्रयोग करते थे। इसी से यह पहाड़ी अंग की ठुमरी कही जाने लगी। पूर्वी व पहाड़ी में पंजाबी तथा बोल बनाव में तान का काम अधिक होता है।
तीसरा है पंजाबी अंग। यह शैली अन्य की अपेक्षा नई है। इसका संबंध पंजाब के बरकत अली खां, बड़े गुलाम अली तथा नजाकत सलामत अली से माना जाता है। डॉक्टर गीता पेंटल के अनुसार पंजाबी अंग की ठुमरी में टप्पा अंग की तानों की भरमार रहती है। पंजाबी अंग की ठुमरी मुल्तानी काफ़ी और सिंधी काफ़ी गायन शैलियों में साम्यता रखती है। पंजाबी अंग की ठुमरी सप्तक के ऊंचे स्वरों में अधिक गाई जाती है। तो साथियों, ये था हमारा ठुमरी के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे टप्पा के बारे में। टप्पा संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है जिसका अर्थ उछलना, कूदना, छलांग लगाना है। यह पंजाब में अत्यधिक लोकप्रिय है। मूल रूप से यह पंजाब की लोक गायन शैली रही है जो कालांतर में विभिन्न विशेषताओं से विभूषित होकर संपूर्ण भारत में तो प्रचलित हुई ही है, इसने भारतीय उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैली में प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। यह गायन शैली श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। इस गायन शैली का प्रचार सर्वप्रथम गुलाम नबी शोरी ने किया। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है गुलाम नबी शोरी से, इसलिए इन्हें इसका आविष्कारक माना जाता है। इसमें गीत के शब्द बहुत अल्प होते हैं। इसके स्थायी और अंतरा नामक दो भाग होते हैं। भाग भी पूछा गया है। ख्याल की भांति इसमें भी खटका, मुर्की, मींड, ताल आदि का सुंदर रूप देखने को मिलता है। इसका उद्गम पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों में हुआ और विकास अवध के दरबार में ठुमरी के साथ साथ हुआ। पंजाब के मियाँ शोरी तथा गायकी के जन्मदाता माने जाते हैं। पंजाब के मियाँ शोरी जो है यहाँ के मतलब टप्पा के वो माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस गायन शैली के गीतों का प्रवर्तन पंजाब के ऊंट चराने वालों के द्वारा किया गया। उनकी आकर्षणता के कारण इन्हें शास्त्रीय संगीत में स्थान प्राप्त हुआ। यह पूर्णतः सत्य है कि इस विधा के विवेचन के अभाव में पंजाब से संबंधित कोई भी विवेचन अर्थात सांगीतिक विवेचन अधूरा माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इस गायन शैली को बेसरा नामक गीति से संबंधित माना है। अगर हम टप्पा की शैली की बात करें तो टप्पा गायन शैली की प्रकृति चंचल है। इसमें कहीं भी स्वर व लय को विश्रांति नहीं मिलती है। इसमें प्रयोग की जाने वाली टप्पा नामक ताल 16 मात्राओं की होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टप्पा शैली में कौन सी ताल का प्रयोग होता है और वो कितने मात्रा की होती है। इसके अंतर्गत आलाप का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष अधिक प्रबल व महत्वपूर्ण माना जाता है। क्षुद्र प्रकृति के राग जैसे खमाज, झिंझोटी, काफी, भैरवी, पीलू आदि चंचल प्रकृति के रागों में इसे गाया जाता है। अतः टप्पा संबंधित मत चाहे कितने भी हों, अनंत मूल रूप से इसका स्थान पंजाब ही माना जाता है। अब हम सोमनाथ की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्री निवासी मेघनाथ के पौत्र एवं मुद्रल के पुत्र असाधारण प्रतिभावान सोमनाथ का जन्म 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। वे संस्कृत साहित्य के सुयोग्य पंडित थे। वे उच्च कोटि के वीणा वादक तथा उत्तरी व दक्षिणी संगीत के विशेषज्ञ थे। इनके द्वारा रचित राग विबोध ग्रंथ में ही सबसे पहले थाट शब्द का प्रयोग हुआ था। तो सबसे पहले थाट शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ था? राग विबोध में हुआ था। राग विबोध के रचनाकार कौन है? सोमनाथ जी हैं। राग तत्व विबोध के श्रीनिवास जी हैं। इन दोनों बातों में आप कंफ्यूज मत होना। सोमनाथ द्वारा लिखित राग विबोध संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें इन्होंने 22 श्रुतियों पर 7 शुद्ध स्वर स्थापित करने के उपरांत 15 विकृत स्वरों का वर्णन किया है। इन्होंने अपने 75 जन्य रागों का वर्गीकरण 23 मेलों के अंतर्गत किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में 960 थाटों का उद्भावन किया, किंतु वास्तव में इन्होंने केवल 23 थाटों का परिचय दिया है। आज भी अनेक रागों का रूप इसी ग्रंथ के समान ही प्रतीत होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ उत्तरी संगीतज्ञों के लिए विशेष महत्व का है। इन्होंने अपने राग विबोध ग्रंथ में सबसे पहले थाट शब्द का
प्रयोग किया। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से राग विबोध उत्तरी संगीत के लिए भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है और इसमें इन्होंने 23 थाटों का परिचय दिया है और कुल मिलाकर कितने थाट थे? 960 थाट थे। और सबसे पहले थाट शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में हुआ था, राग विबोध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनके योगदान की हम बात करें तो पंडित सोमनाथ ने स्वर के लिए मृदु शब्द का भी प्रयोग किया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सोमनाथ जी ने स्वर के लिए मृदु शब्द का प्रयोग किया है। यह सा मा पा स्वर से पहले श्रुति पर स्थित को मृदु मा और मृदु पा कहते हैं। ओके, मतलब यह सा मा पा स्वर से पहले, सा मा स्वर से पहली श्रुति पर स्थित को मृदुमा और मृदुपा कहते हैं। पंडित सोमनाथ ने 20 प्रकार के गमकों पर भी चर्चा की है, जिसकी परिभाषा वर्तमान हिंदुस्तानी गायकी में प्रयुक्त गमकों पर खरी उतरती है। सोमनाथ रागलाप लिखते समय 20 गमक चिन्हों के अतिरिक्त तार, मंद्र, विश्रांति और रूप समाप्ति दिखाने वाले और भी 4 चिन्ह मिलाकर लिया है। समझ गए आप? अब हम बात करेंगे वेंकटमुखी जी की। वेंकटमुखी एक भारतीय कवि, संगीतकार और कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ थे। वह अपनी चतुर्दंडी प्रकाशिका के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये चतुर्दंड प्रकाशिका कौन लिखा है? वेंकटमुखी जी ने लिखे हैं, जिसमें वह रागों को वर्गीकृत करके उनकी मधुरता का पता लगाते थे। वेंकटमुखी ने प्रबंध की रचना के साथ ही तिरुवरूर के भगवान त्यागराज की स्तुति में 24 अष्टापद भी लिखे हैं। वेंकटमुखी संगीतकार, विद्वान और पुजारी गोविंदा दीक्षित मैसूर क्षेत्र के कन्नड़ ब्राह्मण के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता और भाई यज्ञ नारायण से वीणा को बजाने की शिक्षा ली। बाद में उन्होंने तनुपाचार्य से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। वेंकटमुखी संस्कृत में भी पारंगत थे तथा वे ज्योतिष, तर्क, दर्शन और अलंकार जैसे विभिन्न विषयों में ज्ञान से लैस थे। इनकी पहल की रचना गंधर्व जनता खर्व दुर्वार गर्भभंजनु रे अब भी गाई जाती है। इन्होंने चतुर्दंड प्रकाशिका में वीणा, श्रुति, स्वर, मेल, राग आदि और ताल इन विषयों को 10 प्रकरणों में बांटा है। योगदान की अगर इनकी बात करें तो कर्नाटक संगीत के उद्घोषों में वेंकट माखिन की चतुर्दंड प्रकाशिका एक मील का पत्थर थी। यह ग्रंथ स्वरों पर आधारित मेला रागों का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्गीकरण देता है। इनके ग्रंथ का अर्थ 4 चैनलों का प्रदर्शन या राग के माध्यम से रागों को स्वयं प्रकट करना है। वेंकटमुखी कृत चतुर्दंड प्रकाशिका में उन्होंने 72 मेलकर्ता अथवा ठाटों को स्थापित किया और दक्षिण में 12 स्वर वाली स्वर पद्धति को अंतिम रूप दिया था। उन्होंने अपने 48 जन्य रागों का वर्णन करते समय केवल 19 जनक मेलों का ही आश्रय लिया है। 12 स्वरों में जिन 5 विकृत स्वरों को उन्होंने लिया है वे साधारण गंधार, अंतर्गंधार, बराली, मध्यम, कौशिक निषाद और काकली निषाद हैं। इनमें वराली मध्यम नया नाम है। यह सोमनाथ का मृदु पंचम है, जो पंचम स्वर की तीसरी श्रुति पर स्थित है। इसमें वर्णित 72 ठाट पद्धति उत्तरी संगीत के लिए भी ठाट पद्धति का सिद्धांत बताती है। इस कारण यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो जितनी भी बात इसमें लिखी है सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना पड़ेगा। आज हम पंडित रविशंकर जी का जीवन परिचय करेंगे। तो विश्वविख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता श्याम शंकर विद्वान थे तथा इन्होंने इंग्लैंड से बार एट लॉ और जेनेवा विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में अनेक उपाधियां प्राप्त की थी। रविशंकर बाल्यकाल से ही संगीत की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि इनके तीनों भाई उदय शंकर, राजेंद्र शंकर तथा ज्ञानेंद्र शंकर संगीत के क्षेत्र में स्थापित हो चुके थे। बालक रवि को प्रारंभ से ही गायन, वादन तथा नृत्य सीखने का अवसर मिला। रविशंकर को ध्रुपद की शिक्षा अपने पिता से मिली तथा इनके बड़े भाई राजेंद्र शंकर की ऑर्केस्ट्रा पार्टी से विभिन्न वाद्यों की ध्वनियों तथा उनकी वादन शैलियों से भी इनका परिचय हुआ। इन्होंने नृत्य की शिक्षा अपने बड़े भाई प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर से प्राप्त की तथा
उनके दल के साथ विश्व भ्रमण किया करते थे। पंडित रविशंकर ने सितार की शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खान से प्राप्त की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कला की दुनिया के इस साधक ने 11 दिसंबर 2012 को कैलिफोर्निया अमेरिका में अपनी अंतिम सांस ली तथा भारत ने एक ऐसा अद्भुत सितारा खो दिया जिसने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संगीत को एक नया आयाम दिया था। अब इनके हम संगीत में योगदान की अगर बात करें तो पंडित रविशंकर ने अपना पहला सफल कार्यक्रम वर्ष 1939 में इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में अली अकबर खां के साथ युगलबंदी कार्यक्रम पेश करके किया। वर्ष 1941 में उस्ताद अलाउद्दीन खान ने अपनी पुत्री अन्नपूर्णा का विवाह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविशंकर के साथ कर दिया जो प्रसिद्ध सुरबहार वादिक थी। तो रविशंकर की पत्नी अन्नपूर्णा जी, ठीक है, ये कौन थी? अलाउद्दीन खान की बेटी थी और क्या बजाती थी? सुरबहार बजाती थी, ठीक है। वर्ष 1934 से 1944 तक ये लखनऊ रेडियो से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे तथा वर्ष 1944 के बाद अपनी पत्नी अन्नपूर्णा व पुत्र श्री शुभेंद्र शंकर के साथ मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने एक म्यूजिकल सर्किल की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से इन्हें काफ़ी सफलता मिली और प्राइवेट प्रोग्राम भी मिलने लगे। रविशंकर ने IPTA इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन में प्रवेश किया जिसके माध्यम से इन्हें बैले संगीत में कार्य करने का अवसर मिला। इसके बाद इन्हें 2 फिल्मों में संगीत देने का भी अवसर मिला जिनमें फिल्म नीचा नगर और धरती का लाल थी। इन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए संगीत तैयार किया। तो ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी, ओके। उसके लिए इन्होंने संगीत तैयार किया था। फरवरी 1949 में रविशंकर दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुए। दिल्ली में रहते हुए ही इन्होंने झंकार नामक एक संगीत संस्था का निर्माण किया जिसे आजकल भारतीय कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय कला केंद्र के नाम से जो जाना जाता है उसके पहले उसे किस नाम से जाना जाता था? झंकार नाम से। और उसका जो निर्माण कौन किए थे? यही किए थे रविशंकर जी। वर्ष 1951 में रविशंकर को पाश्चात्य महान संगीतक यहूदी मैन्यूहिन से मिलने का अवसर मिला तथा बाद में इनके साथ पंडित रविशंकर के सितार व वायलिन की जुगलबंदी के अनेक कार्यक्रम भी होते रहे। वर्ष 1966 में प्रमुख पाश्चात्य संगीतज्ञ बीटल हैरिसन ने पंडित रविशंकर के पास आकर संगीत की शिक्षा ली। पंडित रविशंकर ने उल्लिखित चलचित्रों के अतिरिक्त चार्ली, पाथेर, पांचाली, अनुराधा, गोदान, गांधी, काबुली वाला, मीरा, फ्लूट एवं द एरो के लिए भी संगीत रचना की। गांधी फिल्म को फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। पंडित रविशंकर ने अपनी रचनात्मकता व कुशलता से अनेक नवीन रागों की भी रचना की जिसमें जागेश्वरी, कामेश्वरी, रागेश्वरी, तिलक श्याम, नट भैरव, वैरागी, भैरव जन सम्मोहनी आदि हैं। इसके अतिरिक्त पंडित रविशंकर ने अनेक दक्षिणात्य रागों को तथा अप्रचलित रागों को भी जन सामान्य में प्रचलित करने का कार्य किया है जिनमें चारुकेशी, वाचस्पति, सिम्हेंद्र मध्यम, फिरवाड़ी, जनसम्मोहनी, हेमावती, मलया मरुतम आदि हैं, ओके। पंडित रविशंकर ने 3 ग्रंथ लिखे, माई म्यूजिक, माई लाइफ अंग्रेजी में है, राग अनुराग बंगाली में है और रागमाला अंग्रेजी में है। वर्ष 1967 में इन्होंने लॉस एंजल्स में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक स्थापित किया और वेस्ट मीट्स ईस्ट में यहूदी मेन्यूहिन के साथ सितार पर जुगलबंदी की। वर्ष 1970 में पंडित रविशंकर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के संगीत विभाग के प्रमुख नियुक्त हुए और सितार व ऑर्केस्ट्रा कंसर्टों के रचनाकार बनाने वाले प्रथम भारतीय संगीतज्ञ हुए। वर्ष 1971 में पंडित जी के जीवन पर आधारित वृत्तचित्र राग का न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हुआ। पंडित जी ने वर्ष 1977-78 में बनारस में रिम्पा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नामक संगीत संस्था की स्थापना की एवं वर्ष 1982 में एशियाड के लिए इन्होंने सुस्वागतम नाम से संगीत निर्देशन किया। पंडित रविशंकर के वादन में अनेक विशिष्टताएं हैं। भाव पक्ष व कला पक्ष का समन्वय,
इनकी प्रमुख विशेषता है। किसी भी राग को गहराई से प्रस्तुत करने व उसमें अपनी कल्पना शक्ति से स्वर विस्तार करने की अनूठी प्रतिभा इनके वादन में है। अगर सम्मान की बात करें तो पंडित रविशंकर को संगीत में योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो देखिएगा, वर्ष 1962 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था, 1967 में पद्म भूषण, 1975 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप इनको मिली थी, 1968 में बिलबोर्ड मैगजीन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, 1981 में पद्म विभूषण इनको मिला था, 1987-88 में कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था, 1992 में रमन मैग्सेसे मिला था, 1999 में भारत रत्न इनको मिला था और 2001 में नाइटहुड सम्मान ब्रिटेन में मिला था इनको। 2002 में इनको तीसरा ग्रैमी मिला था। इसके अतिरिक्त इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें 1973 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय एवं रविंद्र भारती विश्वविद्यालय और 1993 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था रविशंकर जी का जीवन परिचय। अब हम ख्याल के घराने करेंगे आज से। तो ख्याल, इसके पहले मैं ध्रुपद के घराने पूरे करा चुका हूँ और तबला के घराने पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्याल हिंदुस्तानी कंठ संगीत विधा में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। ख्याल एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्पना, विचारना, ध्यान देना। अतः ख्याल की गायकी में गायक की कल्पना की प्रधानता होती है। ख्याल गायकी में गायक अपनी प्रौढ़ कल्पना को स्वर, लय, तान के माध्यम से सांगीतिक आकार देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ख्याल बोलते हैं। डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा के अनुसार ख्याल शब्द फारसी भाषा का है जो संस्कृत के ध्यान का पर्याय है। मतंग समय से चली आ रही राग ध्यान परंपरा के शुरू में रागों के ध्यान गाए जाते थे जो श्रोता और गायक को एक स्तर पर लाने की दृष्टि से प्रयुक्त होते थे। तो संभव है कि इस ध्यान परंपरा से ख्याल का संबंध रहा है। डॉक्टर जयदेव के अनुसार ख्याल तान पर सूफी प्रभाव है, ख्याल गान पर सूफी प्रभाव है, क्योंकि सूफी संतों में भी ख्याल नाम के काव्य रचना का एक भेद प्रचलित था, इसलिए सूफी संतों की रचना को ख्याल कहा जाता है। आज से हम करेंगे दिल्ली घराना। ख्याल गायकी का दिल्ली घराना एक प्राचीन घराना रहा है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली के समकालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रख्यात अमीर खुसरो तथा इनके पीर भाई सामंती ने ख्यालों के संदर्भ में इस घराने को आगे बढ़ाया। आज सांगीतिक जगत में चारों ओर ख्याल का ही बोलबाला है। इसी आधार पर उत्तर भारतीय संगीत में मुख्य रूप से पहचाने जाने वाले घरानों में से एक प्रमुख घराना दिल्ली घराना है। मुगल बादशाहों के पतन के बाद दिल्ली घराने की स्थापना का श्रेय तानरस खान जी को जाता है। यही है इस घराने की स्थापना का श्रेय इनको ही जाता है। इस घराने की परंपरा दिल्ली दरबार के सुप्रसिद्ध गायक व तानरस खान के गुरु मियां अचपल से प्रारंभ होती है। यहाँ तक कि मियां अचपल को दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में स्वीकार किया गया है। किसको? मियां अचपल को दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में स्वीकार किया गया है। महोदय भगवत शरण शर्मा के अनुसार दिल्ली के डासना नामक कस्बे में रहने वाले कादिर बख्श तथा इनके पुत्र कुतुब बख्श, जिनको बहादुर शाह जफर द्वारा तानरस खां की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? कादिर बख्श तथा इनके पुत्र कुतुब बख्श को तानरस खां की उपाधि प्राप्त की गई थी। कौन दिया था? बहादुर शाह जफर दिया था। ठीक है, तो तानरस खान किसका नाम है? कुतुब बख्श का नाम है। ठीक है, कादिर बख्श के ये पुत्र थे कुतुब बख्श, इस बात को याद रखिएगा। ये तानरस खां ही इस घराने के संस्थापक कहे गए हैं। अगर इस घराने की हम विशेषता की बात करें तो दिल्ली घराने की प्रमुख विशेषताएं हैं। राग की शुद्धता एवं सुंदरता इस घराने की प्रमुख विशेषता रही है। इस घराने की गायकी का अपना अलग अंदाज है। इसका संबंध मुख्यतः सारंगियों से होने के कारण इसकी विलंबित लय की चीजों में सूत, मींड, गमक और लहक का काम विशेष रूप से परिलक्षित होता है। मध्य लय में स्वरों का परस्पर लड़गुथाव तथा जोड़ तोड़ का काम अपनी विशिष्टता को प्रस्तुत करता है। संगीत जगत में तानों की जोड़ तोड़, सहविविधता और वैचित्रता हेतु इस घराने का विशेष स्थान है। अगर इस घराने के प्रमुख कलाकार की हम बात करें तो विद्वानों के अनुसार दिल्ली घराना केवल ख्याल गायन में ही पारंगत नहीं था, अपितु वाद्य संगीत में अपना विशिष्ट स्थान
रखने वाले बहुत से कलाकार यहाँ उत्पन्न हुए। यथा उमराव खान के शिष्यों में सरदार खान और अब्दुल अजीज खान ने प्रसिद्धि पाई। नन्हे खान, मम्मन खान तथा सारंगी वादक बुंदू खान भी इस गायकी को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कलाकार थे। उस्ताद नसीर अहमद खान की शिष्याएं श्रीमती कृष्णा बिष्ट एवं भारती चक्रवर्ती भी अपने प्रयत्नों से इस घराने को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने हेतु समर्थ रही हैं। अगर इस घराने की कुछ और हम खासियत की बात करें तो कुछ विद्वानों के मतानुसार यदि दिल्ली घराने को ही सभी घरानों की जड़ मान लिया जाए तो यह इसके विषय में अतिशयोक्ति नहीं होगी। खलीफा की उपाधि से विभूषित मियाँ अचपल से प्रारंभ दिल्ली परंपरा की प्रतिनिधित्वता वर्तमान समय में उस्ताद चांद खान से मानी जाती है। साथ ही इनके पुत्र उस्ताद नसीर अहमद खान, उस्ताद हिलाल अहमद खान को प्रतिष्ठित गायकों की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार यह घराना ख्याल गायकी का प्रतिष्ठित व विलक्षित घराना रहा है। इस घराने में तानों के विशिष्ट एवं विचित्र नाम हैं। इस घराने में सारंगी और सुरसागर जैसे तंतु वाद्यों का विशेष प्रचलन रहा है। साथियों, जैसे मैं आपको घराना बताता हूँ ना, तो ये क्या है, डिटेल्ड आपका है मतलब कंटेंट, ठीक है। मैं जब ये हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं उसके लिए एक अलग व्यवस्था करूँगा। बट अभी क्या है, मेन मोटिव मेरा कि मैं सबसे पहले ये सिलेबस ख़त्म करूँ। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना होनी पड़े। मैंने आपसे पहले ही कमिटमेंट कर दिया है कि 90 क्वेश्चन मैं आपको अपने ही क्लासेस से दिखाऊंगा और जिसकी क्लिप काट के डाल दूंगा। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी मैं बताऊंगा कि ये 90 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप अभी क्या है, अपने मन से पढ़ने की कोशिश करिए, ये कंटेंट आपको मिल ही जाता है। बट बाद में मैं आपका एग्ज़ाम से पहले बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा कुछ तैयार करा दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे श्रुति की, ठीक है। संगीत पारिजात के अनुसार श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो सुनाई दे वही श्रुति है। संगीत में केवल 22 श्रुतियों को ही लिया गया है। एक श्रुति की तारता दूसरी श्रुति से अधिक है, अर्थात एक श्रुति दूसरी श्रुति से ऊंची है। इस दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की ध्वनि चाहे संगीत उपयोगी हो या ना हो वो श्रुति कहलाएगी। कोयल की मधुर ध्वनि हो, गर्दभ का रेकना हो, दो पत्थरों के घर्षण से उत्पन्न ध्वनि हो, पड़ाके आदि का विस्फोट, सभी व्यापक अर्थ में श्रुति कहलाएंगे। संगीत में श्रुति का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जा सकता है। संगीत में श्रुति का संकुचित अर्थ लिया गया है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे अभी। एक सप्तक में एक दूसरे से ऊंचे असंख्य नाद हो सकते हैं, किंतु वे एक दूसरे के इतने निकट होंगे कि सुनकर इन्हें स्पष्ट रूप से पहचान लेना तथा किन्हीं भी दो निकटवर्ती श्रुतियों में भेद जान लेना अथवा उन्हें गाना बजाना असंभव होगा। अतः प्राचीन शास्त्रकारों ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि एक सप्तक में अधिक से अधिक कितने नाद स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा पृथक पृथक गाए बजाए जा सकते हैं। उन लोगों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि एक सप्तक के अंतर्गत अधिक से अधिक 22 नादों का पारस्परिक अंतर स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है तथा कंठ द्वारा गाया जा सकता है। शास्त्रकारों ने इन 22 नादों को श्रुति की संज्ञा दी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संगीत में श्रुति का संकुचित अर्थ ही लिया गया है। संगीत में नाद के स्थान पर श्रुति शब्द प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक सप्तक में नाद असंख्य हैं और श्रुति केवल 22। दूसरे शब्दों में असंख्य नादों में 22 को चुन लिया गया और उन्हें श्रुति कहा गया। इसलिए प्रत्येक श्रुति नाद है, किंतु प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक श्रुति तो नाद है लेकिन प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है। कारण स्पष्ट है कि असंख्य नादों में से 22 नादों को ही श्रुति कहा गया है। ये यहाँ पर भी अलग से बात लिख दी गई है। कोहल ने 66 श्रुतियाँ मानी हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं अलग से यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। आधुनिक काल के विद्वानों ने प्रत्येक स्वर पहली तथा प्राचीन व मध्यकालीन विद्वानों ने आखिरी श्रुति पर रखा गया है, ठीक है। मतलब आधुनिक काल के विद्वान क्या किए हैं, प्रत्येक स्वर को पहली श्रुति पर रखे हैं, लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन जो विद्वान थे वो आखिरी श्रुति पर रखे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रस और भाव के अनुसार श्रुति को 5 जातियों में विभाजित किया गया है। अब बात देखिएगा, 5 जाति कौन कौन सी है, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या, ठीक है।
रस के अनुसार 5 जाति हो गई। अगर हम भाव के अनुसार देखें, मतलब ये रस के अनुसार, तो ये हो गया, ठीक है। और जाति श्रुति की ये हो गई और रस ये है, वीर, अद्भुत, श्रृंगार, ये पूरा, और श्रुति को उसको डिफाइन किया गया अलग अलग। तो चलिए आज हम देखेंगे कि कौन सी श्रुति की क्या जाति है और उसका रस क्या होगा। तो तीव्रा, रौद्री, वज्रिका, उग्रा, ये वीर और अद्भुत रस हैं और उनकी जाति क्या है, दीप्ता। आयता की अगर हम बात करें, कुमुदिती, क्रोधा, प्रसारणी, संदीपनी, रोहिणी, ये क्या है, इसकी इन श्रुतियों की जाति क्या है, आयता है, और रस क्या है, श्रृंगार है और हास्य है। दयावती, आलापिनी, मदंती की जाति करुणा है और रस करुण, रौद्र और विभत्स होगा। मंद्रा, ऋति, प्रीति, क्षिति की जो जाति है वो मृदु है और हास्य और वात्सल्य रस है। छंदोवती, मार्जनी, रक्तिका, रम्या, क्षोभिड़ी, इसकी जो जाति है वो है मध्या और रस क्या है, शांत। तो ये आपको याद करना पड़ेगा श्रुति वाइज, ठीक है। बात को आप ध्यान से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपकी सिलेबस में दिया है ना श्रुति, सबका अलग अलग ओपिनियन, तो वही मैं यहाँ पे सबका अलग अलग उसी हिसाब से लिखा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भरत जी की है, ये भारत लिख गया है, ये भरत होगा, ठीक है, भरत सही करेंगे आप इसको। तो अगर भरत की बात करें हम, तो ये 22 क्रम से याद होना चाहिए। तीव्रा, कुमुदिती, मंद्रा, छंद्रोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभिड़ी, ठीक है। तो ये 22 के 22 क्रम से आपको याद होना चाहिए। भरत जी की अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर मैं भरत जी की बात करूं तो आपको 22 के 22 क्रम से याद होना चाहिए। लेकिन अगर मैं दत्तिल और नारद की बात करूं तो पहली और आखिरी का नाम जरूर पता होना चाहिए, बस। बाकी सारे तो नहीं याद करने हैं, बट पहली और आखिरी का नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो अगर दत्तिल जी की बात करें तो पहली श्रुति का नाम क्या है, नांदी, और आखिरी श्रुति का नाम क्या है, मोत्रेती, ठीक है। और अगर वहीं पे हम नारद जी की बात करें, दत्तिल की पहली क्या है, नांदी है, आखिरी क्या है, मोत्रेती है। और अगर हम नारद जी की बात करें तो पहली सिद्धा है और आखिरी क्या है, प्रसूना है। तो ये साथियों आपको बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि दत्तिल और नारद जी की आपको पहली और आखिरी याद होना चाहिए, और भरत जी की 1 से लेकर 22 तक सारा क्रम से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विश्वासु के मतानुसार श्रुति 2 प्रकार की हैं। पहले को वो स्वरश्रुति मानते हैं और दूसरे को अंतर श्रुति बोलते हैं। अगर हम महर्षि तुम्बरु के मतानुसार बात करें तो वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात 4 प्रकार की श्रुतियां माने हैं। देखिए श्रुति के बारे में मैं डिटेल्ड आपको ना अगली वीडियो में बताऊंगा, मतलब डिटेल्ड में बहुत ज़्यादा और भी जानकारी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी क्या है कि बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ। 22 श्रुति को 7 स्वर में बांटा गया है। प्रत्येक स्वर 2 या 2 से अधिक श्रुतियों से मिलकर बना है, ठीक है। सा की 4 श्रुति है, रे की 3, गा की 2, माँ की 4, पा की 4, धा की 3 और नी की 2 है, ठीक है। इसका क्रम क्या है, 4 3 2 4 4 3 2, ठीक है। 4 3 2 4 4 3 2। अच्छा, या तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं जैसे मैं याद किया हूँ, वो आपको बताना चाहूँगा। 4 7 9 13, सॉरी गलत लिख गया यहाँ पे, 4 7 9 13 17 20 22, इस तरह से याद कर लो। 4 7 9 13 17 20 22, मैं तो इसी तरह से याद किया हूँ। अच्छा, अब उसके बाद कैसे इसको डिफाइन करता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सा की 4 श्रुति है, रे की यहाँ पे 3, फिर गा की 2, माँ की 4, पा की 4, धा की 3 और नी की 2, ठीक है। समझ गए बात को, मैं इस तरह याद किया हूँ, बाकी आप लोग देख लेना जैसे भी आप याद कर सको, बट याद करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। ये 7 स्वर के स्वरांतर जो अभी मैं लिखवाया आपको। प्राचीन समय में विकृत स्वरों की संख्या 2 थी, काकली, निषाद और अंतर्गांधार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। काकली, निषाद और अंतर्गांधार ये क्या थी, प्राचीन समय की विकृत स्वर थे, ठीक है।
काकली निषाद को दूसरी और अंतर गांधार को 11वीं श्रुति पर स्थापित किया गया है। इस बात को ध्यान से समझेंगे। साथियों, पिछली क्लास में जब मैं नाद पढ़ाया था तो उसमें एक बात मिस हो गई थी, और मैं जो भी चीज़ मिस करूँगा वो अगली क्लास में ऐड कर दूंगा। अगर मेरे को कुछ भी पता चला कि ये मेरे से छूट गया था तो ऐसे ही ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, कुछ छूटने नहीं दूंगा। और कोई भी साथी अगर कुछ छूट जाए मेरे से ना तो प्लीज़ बता दिया करो। या मान लो जैसे कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा कम पढ़ाया, ठीक है, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं गया अगर, तो आप मेरे को मैसेज कर लिया करो या कमेंट कर दो यूट्यूब पर कि आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। नारद के 5 नाद हैं, नखज, वायुज, चर्मज, लोहज, शरीरज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसी वजह से आज ऐड कर दिया हूँ। तो नखज मतलब नाखून से वीणा बजाई जाती है, वायुज वंशी, चर्मज मृदंग, लोहज लोहे की धातु या वाद्य ध्वनि, और शरीरज मतलब प्राण ध्वनि। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आपके पहले यूनिट में है प्राचीन ग्रंथकारों के शुद्ध और विकृत स्वर, तो वो आज हम करेंगे कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं, प्राचीन काल से आज तक एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियाँ मानी जाती रही हैं। श्रुतियों के नाम छंदोवती, दयावती रजनी, रक्तिका रौद्रा, क्रोधा वज्रिका, प्रसारणी प्रीति, मार्जनी क्षिति, रक्ता संदीपनी, आलापिनी मदंती, रोहिणी रम्या, उग्रा छोभिड़ी, तीव्रा कुमुदिती और मंद्रा, ठीक है। ये आपका 22 श्रुति हैं। क्रम से नहीं है, क्रम से आपको याद करना है जो क्रम में भी मैं बताया था, ठीक है। तो इन्हीं 22 श्रुतियों पर विभिन्न विद्वानों ने शुद्ध तथा विकृत स्वरों को अपने अपने मत से स्थापित किया है। विद्वानों में भरत, शारंगदेव, अहोबल, लोचन, पुंडरीक, विट्ठल, रामामात्य, सोमनाथ आदि हैं। साथियों, एक बात और है कि जैसे आपके सिलेबस में क्या है कि कुछ का नाम दिया हुआ है, जैसे लोचन, अहोबल, पुंडरीक, रामामात्य और सोमनाथ, इनका नाम स्पष्ट रूप से दिया है कि इनके अकॉर्डिंग मतलब जो भी स्वर वगैरह है वो बताने हैं आपको, लेकिन ETC आगे लिखा है तो इसीलिए मैं कुछ लोगों का और ऐड कर दिया हूँ इसमें, तो इसको अच्छे से आप समझेंगे। इन सब का मत एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या या शुद्ध स्वरों की मान्यता और स्वरों की स्थापना के विषय में एक है। प्रत्येक स्वर को अपनी निर्धारित श्रुतियों में से अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। इतना ही नहीं, सा, मा, पा की 4-4, रे, धा की 3-3 और गानी की 2-2 श्रुतियां मानी हैं। इसलिए चौथी पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर गा, 13वीं पर मा, 17वीं पर पा, 20वीं पर धा और 22वीं श्रुति पर नी स्थापित होता है। इन स्वरों के स्थानों से यह स्पष्ट है कि सा रे के बीच 3 श्रुतियों का, रे गा के बीच 2 का, गा मा के बीच 4 का, मा पा के बीच 4 का, पा धा के बीच 3 का और धानी के बीच 2 का और नी और सा के बीच में 4 श्रुतियों का अंतर है। अब हम प्राचीन ग्रंथकारों की शुद्ध और विकृत स्वर स्थापना पर प्रकाश डालेंगे। तो भरत जी के शुद्ध और विकृत स्वर की हम बात करेंगे। भरत ने 7 शुद्ध स्वरों के साथ साथ केवल 2 विकृत स्वर माने हैं, अंतर गांधार और काकली निषाद। 7 शुद्ध स्वर क्रमशः चौथी, 7वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं, 20वीं और 22वीं श्रुति पर स्थापित किया है। विकृत स्वर अंतर गांधार 11वीं पर अभी ऊपर बताया था और काकली निषाद को दूसरी श्रुति पर स्थापित किया है। ये बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। शारंगदेव के शुद्ध और विकृत स्वर। शारंगदेव के समय में मूर्छना का अर्थ बदल जाने से, अर्थात सभी मूर्छनाएं मध्य सप्तक में खिसकाई जाने के कारण विकृत स्वरों में की संख्या में वृद्धि हुई है। शारंगदेव ने पहल भरत के अंतर गांधार और काकली निषाद के अतिरिक्त अनेक विकृत स्वरों की भी कल्पना की, जिनकी संख्या कुल 12 थी। शारंगदेव के इस 12 विकृत स्वरों के विधान से ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके काल में स्वर से 2 निकटतम श्रुतियों का अंतर समझा जाता था। शारंगदेव के स्वरों की विशेषता यह थी कि कोई स्वर अपने स्थान से हटने पर तो विकृत समझा ही जाता था, अपने स्थान पर रहकर भी केवल अंतराल बदलने से विकृत हो जाता था। जैसे काकली निषाद अच्युत सजड़ कह देने से निषाद जो अपने स्थान पर ही रहा किंतु उसका अंतराल बदल गया, अर्थात षड्ज से अब 2 श्रुति की दूरी पर आ गया, इसलिए यहाँ काकली निषाद विकृत स्वर हुआ। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि शुद्ध स्वर तो सभी के साथ ही हैं, लेकिन विकृत जैसे भरत जी ने कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, ठीक है, 2 विकृत स्वर। नाम क्या है?
अंतर गांधार और काकली निषाद। ठीक है, अब हम बात करेंगे शारंग देव जी की। तो शारंग देव जी ने कुल कितने विकृत स्वर दिए हैं? 12 विकृत स्वर दिए हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। लोचन जी की बात करेंगे। लोचन ने राग तरंगिणी नामक पुस्तक में, अब लोचन जी का ग्रंथ कौन सा है? राग तरंगिणी है, याद रखिएगा। निम्न नामों से शुद्ध तथा विकृत स्वरों की स्थापना की है। यह ग्रंथ 15वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, पूर्वार्ध में सन 1410 के लगभग लिखा गया था। इन्होंने भी अन्य विद्वानों के समान सातों स्वर की श्रुतियां क्रमशः 4-3-2, 4-4-3-2 माना है तथा प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। इसलिए षडज चौथी श्रुति पर स्थापित हुआ, प्रथम पर तीव्र निषाद, दूसरी पर तीव्रतर या काकली निषाद, तीसरी पर तीव्रतम निषाद, चौथी पर षडज, छठी पर कोमल ऋषभ, सातवीं पर शुद्ध ऋषभ, नौवीं पर शुद्ध गांधार, 10वीं पर तीव्र गांधार, 11वीं पर तीव्रतर गांधार, 12वीं पर तीव्रतम गांधार। ठीक है, यहाँ पे तीव्रतर है 11वीं पे और 12वीं पे तीव्रतम। ठीक है, याद रखिएगा। 13वीं पर शुद्ध मध्यम या अति तीव्रतम गंधार, 14वीं पर तीव्र मध्यम, 15वीं पर तीव्रतर मध्यम, 17वीं पर पंचम, 20वीं पर धैवत और 22वीं श्रुति पर निषाद स्थापित किया। इन स्वरों को देखने से ऐसा लगता है कि उनके समय में गंधार और निषाद को बहुत महत्व दिया जाता था और यह परंपरा भरत काल से ही मालूम पड़ती है। हम पीछे बता चुके हैं कि भरत ने केवल गंधार और निषाद के शुद्ध और विकृत रूप माना, अन्य के नहीं माने। अब हम रामामात्य जी के स्वर की बात करेंगे। तो इन्होंने सन 1650 के लगभग कौन सा ग्रंथ लिखा था? स्वरमेल कलानिधि नामक पुस्तक में शुद्ध तथा विकृत स्वरों को विभिन्न श्रुतियों पर इस प्रकार स्थापित किया है कि प्रथम श्रुति पर कैशिक निषाद या षट श्रुति धैवत, दूसरी पर मध्यम निषाद, तीसरी पर च्युत षडज निषाद, चौथी पर षडज, सातवीं पर शुद्ध ऋषभ, नवीं पर गंधार या पंच श्रुति ऋषभ, 10वीं पर साधारण गा या षट श्रुति रे, 11वीं पर अंतर गांधार, 12वीं पर च्युत मध्यम गंधार, 13वीं पर मध्यम, 16वीं पर च्युत मध्यम, 17वीं पर पंचम, 20वीं पर धैवत और 22वीं श्रुति पर निषाद स्वर स्थापित किया है। इनके शुद्ध स्वर तो अन्य ग्रंथकारों के समान हैं, परंतु विकृत स्वरों में कुछ अंतर है। 4 विभिन्न श्रुतियों को गांधार और निषाद की संज्ञा और 3 विभिन्न श्रुतियों को क्रमशः ऋषभ और धैवत की संज्ञा दी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 14 स्वर माना है और गांधार निषाद के 2-2 नाम रखे हैं। अब हम बात करेंगे पुंडरीक विट्ठल के स्वर। पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला ग्रंथ में, कौन सा इनका ग्रंथ का नाम क्या है? रागमाला ग्रंथ में 22 श्रुतियों पर अपने स्वरों की स्थापना इस प्रकार की कि प्रथम श्रुति पर एक गतिक निषाद, दूसरी पर द्विगतिक निषाद, तीसरी पर त्रिगतिक निषाद, चौथी पर षडज, 7वीं पर ऋषभ, 8वीं पर एक गतिक ऋषभ, 9वीं पर गांधार या द्विगतिक ऋषभ, 10वीं पर एक गतिक गांधार, 11वीं पर द्विगतिक गांधार, 12वीं पर त्रिगतिक गांधार, 13वीं पर मध्यम या चतुर्गतिक गांधार, 14वीं पर एक गतिक मध्यम, 15वीं पर द्विगतिक मध्यम, 16वीं पर त्रिगतिक मध्यम, 17वीं पर पंचम, 20वीं पर धैवत, 21वीं पर एक गतिक धैवत और 22वीं पर निषाद या द्विगतिक धैवत स्वरों की स्थापना की। इस प्रकार इन्होंने विकृत स्वरों को एक नवीन नाम दे दिए हैं जिसे गतिक कहा गया है। तो पुंडरीक विट्ठल जी ने विकृत स्वर को क्या नाम दिया है? तो गतिक नाम दिया है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये जो जितना भी कंटेंट मैं कहानी की तरह पढ़ रहा हूँ ना, एक्चुअली इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या समझाऊँ, सारी चीज़ें लिखी हैं, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको पीडीएफ मिल ही जाता है तो एक बारी यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ रीड कर लीजिए, बात खत्म, अच्छे से तैयारी हो जाइए। शुद्ध स्वरों को तो अन्य ग्रंथकारों के समान ही माना है। 3 विभिन्न श्रुतियों को ऋषभ और धैवत, 4 विभिन्न श्रुतियों को मध्यम और निषाद एवं 5 विभिन्न श्रुतियों को गांधार की संज्ञा दी है। इससे यह स्पष्ट है कि उनके समय तक गांधार और निषाद के अतिरिक्त अन्य स्वरों को भी महत्व बढ़ गई थी। आगे बात करें सोमनाथ के स्वर की। तो राग विबोध नामक ग्रंथ में सोमनाथ ने अपने स्वरों का विभाजन, स्वरों का स्थान विभिन्न श्रुतियों पर इस प्रकार निश्चित किया है कि प्रथम श्रुति पर कैशिक, दूसरी पर काकली निषाद, तीसरी पर मृदु षडज, चौथी पर षडज, 7वीं पर ऋषभ, 8वीं पर तीव्र ऋषभ, 9वीं पर गंधार, 10वीं पर साधारण गंधार, 11वीं पर अंतर गांधार, 12वीं पर मृदु मध्यम, 13वीं पर मध्यम,
14वीं पर तीव्र मध्यम, 15वीं पर तीव्र मध्यम, 16वीं पर मृदु मध्यम, ओके, 17वीं पर पंचम, 20वीं पर धैवत, 21वीं पर तीव्र धैवत और 22वीं पर निषाद की स्थापना की है। इनके स्वरों को देखने से यह स्पष्ट है कि इन्होंने 3 विभिन्न श्रुतियों पर गंधार और निषाद स्वरों को क्रमशः स्थापित किया है। ऋषभ और धैवत के केवल 2 रूप माने जाते हैं और 4 विभिन्न श्रुतियों पर मध्यम माना है। इससे यह स्पष्ट है कि उनके समय में गांधार, मध्यम और निषाद स्वरों को अधिक महत्व दिया जाता था। सा, मा और पा के विकृत रूप भी स्वीकार किए हैं, जिन्हें मृदु मध्यम के नाम से संबोधित किया है, जो उनका निजी नवीन नाम है। ओके, अब हम वेंकटमुखी के स्वर की बात करेंगे। दक्षिण भारत के पंडित वेंकटमुखी ने 17वीं शताब्दी में चतुर्दंड प्रकाशिका नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने अपने स्वरों का वर्णन किया। उन्होंने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने। विकृत नाम है साधारण गंधार, अंतर गंधार, वराड़ी मध्यम, कैशिक निषाद और काकली निषाद। उन्होंने शुद्ध गांधार और साधारण गंधार के तथा शुद्ध और कैशिक निषाद के 2 नाम रखे हैं। शुद्ध गंधार को पंचश्रुति ऋषभ और कैशिक निषाद को षट श्रुति धैवत भी कहा है। इन्हीं स्वरों से उन्होंने 72 मेलों की उत्पत्ति बताई है। कुछ विद्वानों का मत है कि वेंकटमुखी से 300 वर्ष पहले ही 72 थाटों का आविष्कार हो चुका था। सन 1934 के मद्रास म्यूजिक एकेडमी के सम्मेलन में इंदौर के नसरुद्दीन खान ने बैजू नायक के 4 ध्रुपदों का प्रमाण देते हुए यह सिद्ध किया था कि 72 थाटों का आविष्कार वेंकटमुखी से कहीं पहले हो चुका है। उन ध्रुपदों में 72 थाटों का उल्लेख आया है। कुछ विद्वान पाठकों को इन ध्रुपदों की मौलिकता पर संदेह भी हो सकता है। अब हम अहोबल के स्वर की बात करेंगे। संगीत पारिजात अहोबल जी का ग्रंथ है। स्वर की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ 1650 में लिखा गया था। उन्होंने 22 श्रुतियों पर कोई ना कोई स्वर स्थापित करके एक नई विचारधारा का श्री गणेश किया था। 7 श्रुतियों के 2 नाम दिए हैं। 7 शुद्ध, 8 कोमल और 15 तीव्र, कुल मिलाकर 29 स्वर माने हैं, किंतु श्रुतियां 22 ही मानी हैं। वीणा नर स्वरों की स्थापना करते समय उन्होंने 12 स्वरों को ही मुख्य माना है। अति विकृत स्वरों की चर्चा गौड़ रूप से की है। ये स्वर होगा, ठीक है। शुद्ध स्वरों के स्थान अन्य विद्वानों से अलग नहीं है। प्रथम श्रुति पर तीव्र निषाद, दूसरी पर तीव्रतर निषाद, तीसरी पर तीव्रतम निषाद, चौथी पर षडज, 5वीं पर पूर्व ऋषभ, 6वीं पर कोमल ऋषभ, 7वीं पर शुद्ध ऋषभ या पूर्व गंधार, 8वीं पर तीव्र ऋषभ या कोमल गंधार, 9वीं पर तीव्रतम ऋषभ या शुद्ध गंधार, 10वीं पर तीव्र गंधार, 11वीं पर तीव्रतर गंधार, 12वीं पर तीव्रतम गंधार, 13वीं पर शुद्ध मध्यम या अति तीव्रतम गंधार, 14वीं पर तीव्र मध्यम, 15वीं पर तीव्रतर मध्यम, 16वीं पर तीव्रतम मध्यम, 17वीं पर पंचम, 18वीं पर पूर्व धैवत, 19वीं पर कोमल धैवत, 20वीं पर शुद्ध धैवत या पूर्व निषाद, 21वीं पर कोमल निषाद या तीव्र धैवत और 22वीं पर शुद्ध नी या तीव्रतर धैवत स्थापित किया है। संगीत पारिजात की मुख्य विशेषता यह है कि एक तरफ उन्होंने पुरानी परंपरा को मानते हुए 22 श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की है और दूसरी ओर वीणा के तार पर 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों की स्थापना करके आधुनिक स्वरों का द्वार खोला है। संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम उन्होंने ही वीणा के तार पर स्वरों का स्थान निश्चित किया है। उनकी स्वर स्थापना का वर्णन बहुत स्पष्ट नहीं है। उनके बाद के शास्त्री श्रीनिवास ने अहोबल द्वारा बताई गई विधि के अनुसार स्वरों का स्थान निश्चित किया और स्थापना विधि को स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। अतः जहाँ कहीं वीणा के तार पर स्वर स्थापना की बात आती है, श्रीनिवास का नाम सामने आता है, किंतु इसके खोजने का श्रेय अहोबल को प्राप्त है। अहोबल का शुद्ध सप्तक आधुनिक काफी थाट के समान था। पाइथागोरस ने अहोबल के समान संवाद भाव के आधार पर ही स्वरों की स्थापना की थी। अहोबल के समय तक किन्हीं 2 स्वरों की दूरी श्रुति द्वारा आंकी जाती थी, किंतु अहोबल के समय से एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ और तार की लंबाई द्वारा स्वरों की दूरी निश्चित की जाने लगी। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान काल के वैज्ञानिक युग में तार की लंबाई और फलस्वरूप आंदोलन संख्या का कितना अधिक महत्व है। मध्यकाल के अन्य ग्रंथकार हैं हृदय नारायण देव, लोचन श्रीनिवास आदि। इनमें अहोबल प्रमुख माने जाते हैं। रामामात्य और सोमनाथ ने षडज और पंचम का चल स्वरूप भी माना है।
किंतु अहोबल ने, ये बात समझिएगा इंपॉर्टेंट है, रामामात्य ने और सोमनाथ ने षडज और पंचम का चल रूप भी माना है। तो षडज सा और पा क्या है, अचल स्वर होते हैं, लेकिन इसको चल रूप कौन कौन माना है, तो रामामात्य और सोमनाथ ने सा और पा के चल रूप भी माने हैं। किंतु अहोबल ने निश्चयात्मक रूप से पंचम को अचल स्वर स्वीकार किया है। अहोबल के स्वर सप्तक की महत्ता के विषय में प्रोफेसर ललित किशोर सिंह ध्वनि और संगीत नामक पुस्तक में पृष्ठ 196 पर लिखते हैं कि मेरे विचार से यह जान पड़ता है कि भरत का शुद्ध ग्राम अहोबल के शुद्ध ग्राम में ही रक्षित है। भरत का ग्राम अवरोहात्मक था, आरोहात्मक क्रम का प्रचार होते ही भरत ग्राम काफी थाट के समान हो गया जो अहोबल का शुद्ध ग्राम है। इस तरह यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि व्यवहारिक रूप में भरत का ग्राम उत्तर भारत में ही जीवित रहा है, दक्षिण भारत में नहीं। तो साथियों, ये थी आज की क्लास आपकी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। किसी भी तरह का अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि टाइप मैं करता हूँ और थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभार, तो उसको आप समझिएगा, अवॉइड करिएगा। बाकी अगर किसी पॉइंट में या किसी फैक्ट में कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ प्रोवाइड जरूर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको डाउट ना हो। म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा डाउट की सिचुएशन है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आज अच्छा लगा होगा आपको, तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे कनेक्ट होकर PDF ले सकते हैं, वहाँ से कोई भी डाउट हो आप बातचीत भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास में।